हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे इधर एक कहावत है, मतलब लोग कहते हैं कि जो भगवान है ना, वो भरे के ही भरता है। भरे के ही भरता है मतलब कि जिसके पास है ना, उसको तो देता जाता है, जिसके पास नहीं है उसको देता नहीं है। जबकि उसको तो वैसे भी जरूरत नहीं है, उसके बजाय इसको दे देगा तो भगवान की क्या फर्क पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज ये कि जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसके पास ऐसा नहीं है कि कमी है कि यहाँ से कम करके दूसरे को दे दे। ठीक है। दूसरी बात, यूनिवर्स, ईश्वर, जो भी आप कहें, वो आपके कर्मों में दखलंदाजी नहीं करता। ऐसा वो थोड़ी कि भगवान दे रहा है कि एक काम करो, इसको थोड़ा और दे दो यार, और एक काम, इसको रहने दो, एक काम करो, इसके इसमें से वैसे भी इसको जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा इस गरीब आदमी को दे दो। ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला आपके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है। जो आपके पास आता है वो आपके कर्म से आता है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि अमीर तो और अमीर होते जाते हैं। तो उन्होंने कुछ जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, उसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। बस वो आपको समझने की जरूरत है। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपके पास भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भगवान जो है वो केवल अमीरों को ही देता जाता है। केवल अमीर गरीब वाली बात नहीं है, बात व्यक्तिगत है। और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है कि भैया वहां पे जो है 5,000 करोड़ रुपए ही हैं, बस उसको अब लोगों में उस हिसाब से बांटना है। ऐसा नहीं है। वहां पे है अनंत, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। आप जितना चाहें उतना हासिल कर सकते हैं। बस उस फ्रिक्वेंसी पे आपको जाना है, उन चीजों को आपको पकड़ना है कि क्या चल रहा है इस संसार में, मतलब यूनिवर्स के क्या नियम होते हैं। और कई नियम तो मैंने आपको बता दिए, है ना। कई नियम अभी बताऊंगा और बताते ही जा रहा हूँ, रोज आप देखते ही जा रहे हैं। ठीक है। अब नियम क्या है? नियम ये है कि जैसे ही आपने देना शुरू किया, ये लो भाई साहब, आप रख लो, आप खुश, वैसे ही यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। और एक का 10, एक का 100 होके लौटता है। पक्की बात है, अनुभव की बात है। अभी मैं आपको, अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि भगवान, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, कुछ समय पहले हमारे एक मिलने वाले हैं, तो ऐसे वो स्कीम वगैरह निकलती है ना कुछ, जैसे हर जगह का, स्टेट का अपने अपने हिसाब से, या फिर कुछ चीज़ों में ऐसे इनाम निकलता है, इस तरीके से होता है। सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से किसी एक के वो इनाम मिल जाता है ना, उस इनाम के चक्कर में पार्टिसिपेट करता है। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, हमारे एक मिलने वाले थे, तो उनके क्या हुआ कि एक स्कूटी खुली। ठीक है। तो जो बाकी लोग थे, उनमें बातचीत चल रही कि देखो यार, अच्छा, उनको वैसे भी जरूरत नहीं है, उनके घर में दो दो स्कूटी, दो दो कार, सब कुछ है। तो लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि देखो भगवान भी क्या करता है, जिसको जरूरत नहीं है उसको और देता जा रहा है। इससे तो ये स्कूटी किसी गरीब आदमी के खुल जाती। भैया, उस व्यक्ति के पास आना था वो, समझ गए, प्रारब्ध है उसका। और ऐसा नहीं है कि उसके पास है तो अब भगवान नहीं देगा। उसके पास अगर वो कॉन्सेप्ट उसने पकड़ रखा है यूनिवर्स का, तो 1,000 स्कूटी आ जाएगी, क्या दिक्कत है? ऊपर वाले के पास कमी थोड़ी है क्या? तो बात जो होती है ना, वो स्वयं के प्रारब्ध की होती है। आपके प्रारब्ध में कितना है उतना मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास बहुत है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको और मिल जाएगा, अगर वो नियम आपको पता है। ठीक है। तो मतलब नियम क्या? अच्छे कर्म, अच्छी नियत का नियम, उससे हमारा प्रारब्ध बनता है। ऐसा भी नहीं है कि केवल अमीरों को ही मिलता है क्या, नहीं, ये भी गलत बात। मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया मेरे सामने। उसमें एक व्यक्ति, हाथ में दो उसके पत्थर थे, और उन पत्थरों को ऐसे बजा रहा है और एक गाना गा रहा है। गाना कौन सा? आपको पता ही होगा, अभी वो वायरल भी चल रहा है, राजू कलाकार, है ना। ये देखो, ये हाथ में पत्थर और थोड़े दिन पहले मेरे पास वीडियो आया, 1 महीने पहले, मैंने भी देखा उस वीडियो को, है ना। गाना कौन सा था कि घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा है तेरा, तुझे तो तेरा यार मिल गया। तो ये सोनू निगम जी का गाना है, इन्होंने गाया था पहले सनम बेवफा मूवी का, बेवफा सनम। तो ये बंदा ऐसे ही, इसके घर में गरीब आदमी, ठीक है, और ये गाना गा रहा था, बजा रहा था, तो किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, वायरल हो गया। वायरल हो गया, सोनू निगम तक पहुंच गया। यार, ये गाना तो मैंने ही गाया था। सोनू निगम ने बुला लिया, आओ भैया राजू जी मिलते हैं। मिल भी लिए, इनकी प्रोग्रामिंग हुई, यार एक गाना रिलीज करते हैं, वापस से री रिलीज हो गया सेम गाना। राजू कलाकार उसमें हीरो बन गए। अभी कल टी सीरीज पे गाना आ गया, वो आप देखना, है ना, जिसमें राजू भाई हीरो हो गए। अभी 2 करोड़ रुपए मिल गए इनको। ये क्या है? ये प्रारब्ध है।
मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूँ कि आप अच्छे कर्म करते रहो बस, रिटर्न मत देखो, क्योंकि रिटर्न वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपको 20,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो वो रिटर्न नहीं है उसका। रिटर्न तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस काम को करते समय आपकी इंटेंशन कैसी है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है? अब जॉब कर रहा है तो वहाँ उसने ये सोचा कि यार वैसे भी मैं कुछ काम करूँगा तो भी 30,000 मिलेंगे महीने के, नहीं करूँगा तो भी 30,000 मिलेंगे। अब वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे अगर कोई देख लेता है तो काम कर लेता है, नहीं तो एन्जॉय कर रहा है, उसका मोबाइल चला रहा है ना? अब वहाँ पे इंटेंशन कैसा है कि बस मेरे को ये 30,000 रुपए वैसे भी मिल रहा है, क्या दिक्कत है? जैसे कई बार गवर्नमेंट जॉब होती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पूरा ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, है ना? कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये करना, वो करना, वैसे भी अगर करो तो भी तनख्वाह वही। तनख्वाह आप जो तनख्वाह देख रहे हो वो आपकी तनख्वाह नहीं है। आप उस कर्म को कितनी ईमानदारी से करते हो। मान लो कि आप स्कूल में टीचर हो, आप बच आपका आपको सैलरी भले 50,000 मिल रही है, पढ़ाओगे तो भी, नहीं पढ़ाओगे तो भी। लेकिन आपके मन में आया यार मैं पढ़ाऊँ यार बच्चों को, उनका भविष्य बनेगा, उनको कुछ सिखाऊँ। आपने वहाँ सिखाना शुरू किया। तो अब ये कर्म बना। अब इसमें इंटेंशन कैसा था? प्योर, कि यार मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूँ, परमार्थ का भाव आ गया। अब इससे ऐसा योग बनेगा कि कहीं न कहीं आपको कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ काम आपका शुरू हो जाएगा, पता चले आपको वो नौकरी छोड़ने की ज़रूरत पड़ गई। ये होता है, समझ गए? तो जो भगवद गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे प्राणी तू कर्म किए जा, तू फल की चिंता मत कर। तो अब यहाँ पे जो है, ऐसा नहीं है कि राजू भाई को ये जो बजाया इन्होंने और इस वजह से इनको इतना फेम मिल गया, ये बजवाया गया है। ये तो योजना थी यूनिवर्स की। मतलब पत्थर बहुत बजा रहे हैं, उसके बाद अभी और बहुत सारे बजा रहे हैं, देखो मेरे को भी आता है, इनसे भी बढ़िया आता होगा, लेकिन जिसके प्रारब्ध में है उसको मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो पत्थर बजाना, वीडियो बनवाना, उसको वायरल करना, सोनू निगम तक पहुंचाना, फिर ये 2 करोड़ तक पहुंचाना, अभी तो आगे और बंदा बहुत सारे पैसे कमाएगा अभी। तो ये जो पत्थर बजाया, ये तो योजना थी यूनिवर्स की। अब ये जो इनको फल मिल रहा है, ये किसी कर्म का फल है, जो कर्म इन्होंने किया होगा अच्छी इंटेंशन के साथ। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही आपको? आ तो रही होगी, ऐसी बात तो नहीं है, है ना? बस वही बात है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप देना शुरू करते हैं, मतलब अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका जो भी काम है, जैसे मेरा ये काम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरे वीडियो बनाते समय केवल इतना सा इंटेंशन है कि मैं ये वीडियो बना लूँ, इससे मेरे को इतना रुपया मिल जाएगा, ठीक है? तो मुझे लगता है वो उतना रुपया मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन ये है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे यार जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको फ़ायदा पहुँचे, उनकी लाइफ में चेंजेस आए। जैसे लोग मुझे लिखते भी हैं कमेंट में, है ना? सर मेरी लाइफ में चेंज आ गया, मैं पहले बहुत नेगेटिव सोचता था। अभी कल एक ने लिखा कि सर आपके वीडियो हम देखते हैं, फैमिली में सब लोग देखते हैं और हमारे घर में अब बड़ी शांति हो गई। पहले हर चीज़ में कलेश होता था, अब हम जैसे ही कुछ होता है हमको याद आ जाता है, आपकी बात याद आ जाती है। तो वो चीज़ सुन के बड़ा सुकून मिलता है कि चलो ठीक है। ये तो चलो किसी ने बता दिया, ऐसे कई लोग होंगे जो बताते नहीं होंगे लेकिन उनके जीवन में चेंज तो आ रहा होगा। समझ रहे हो आप? तो मैं मेरा कर्म जो कर रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है कि जितने ज़्यादा लोग के जीवन में शांति आए। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि केवल पैसा मिल जाए। तो अगर मैं केवल पैसे के बारे में सोचूँगा तो मुझे उतना ही पैसा मिलेगा जितना मिलना है। लेकिन अगर मेरे भाव अलग होंगे, इंटेंशन अच्छा होगा, तो हो सकता है और कुछ मिल जाए। अच्छा, मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे और कुछ मिल जाए। समझो, देखो बात की गहराई को समझना, यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं यूँ भी नहीं कि मैं इसलिए सोच रहा हूँ आपका अच्छा या लोगों का अच्छा ताकि मुझे कुछ मिल जाए, नहीं। मेरा बस इतना सा भाव है कि जितने ज़्यादा लोगों के जीवन में शांति आए उतना बढ़िया। इसके आगे मुझे दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि इसके आगे दिमाग लगाया कि मैं जैसे लोगों के बारे में अच्छा सोचूँगा, तो फिर मेरे पास कुछ न कुछ आएगा अनएक्सपेक्टेड। वो फिर यूनिवर्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, उसको छोड़ दो। उसके बाद फिर अपने काम में लग जाओ। समझ रहे? मतलब आप ये समझो कि मुझे निमित्त बनाया ईश्वर ने। तो जब आप ये सोचोगे कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम मुझसे वो करवा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ, तो फिर उसकी इच्छा, जैसी हरी इच्छा, ठीक है? वो जहाँ भी, मेरा तो हमेशा ये सोचना होता है कि जो वो काम देंगे वो मैं करूँगा। बस वो मैं वही कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए अब बात ये है कि सर देना क्या है? क्या देना है? आपने लिखा ना, जैसे ही आपने देना शुरू किया यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। आपको ऐसा नहीं है कि पैसे का बैग भर के ले जाना है, लोगों में पैसा बाँटना है, ये लो, उससे तो और नुकसान हो जाएगा। पता चला कि किसी रास्ते में कोई गरीब आदमी है, आपने देखा गरीब आदमी है, उसको आपने जो है पैसा दे दिया, ले भैया 100 रुपए, पता चला वो शाम को जो है, जो भी आपने पैसे दिए, उसका जो बढ़िया-बढ़िया पैक वैक बना के है ना, उसके घर में ही कलेश कर दिया उसने।
अब वो पाप अपने माथे चढ़ जाता है। तो मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि पैसा बांटो, पैसा थोड़ी बांटना है। आपका जो कर्म है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी जगह हो, अपने घर में हो, आप खाना बना रहे हो बोले, उसको इस भाव से बनाओ, मतलब अच्छे भाव से कर्म करो कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है। केवल ये नहीं कि मैं ये क्यों करूँ, मैं ये इसका क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा वो ईश्वर जानता है। अपने को केवल उस कर्म को करना है। बस आप कर्म करते जाओ, अपने आप सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है? तो आपको अपने काम में बेस्ट देना है। दूसरा, लोगों को जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है उसको कोई परेशानी में है, तो हम जाके उसको कुछ ऐसी बात कर देते हैं, मज़ाक उड़ा देते हैं उसका, हँस देते हैं उसके ऊपर, वो नहीं करना। हमको उसको जाके चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। बस ये देने का भाव ये होता है। तो आप जहाँ देना शुरू करेंगे वहाँ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक आपको एक छोटा-सा वृत्तांत सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ऐसे गुजर रहे थे जंगल से। रास्ते में देखा एक भिखारी आदमी बैठा है मतलब। तो अर्जुन ने कहा कि यार ये बेचारा कब तक इसकी जीवन भर माँगता रहेगा। तो अर्जुन ने क्या करा कि कुछ जैसे पहले तो ये सोने-चांदी पहने हुए ही रहते थे, है ना? आजकल हो गया है तो महँगा, पहले ऐसा कुछ था नहीं। मतलब वैल्यू तो पहले भी थी पर आसानी से मिलता था। राजा-महाराजाओं के पास होता था बहुत सारा। तो उन्होंने अपने एक सोने की जो माला वगैरह चेन जो भी होगी वो निकाल के उस गरीब को दे दी कि ये लो, अब तुम्हारा पूरा जीवन बहुत शांति से निकलेगा। उसने कहा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब वो जब जा रहा था उसके घर, तो रास्ते में क्या हुआ कि कुछ चोर लुटेरे मिल गए। अब वो चेन चुरा के मतलब उसके पास से छीन के लेते गए। अगले दिन फिर वो वहीं बैठा। फिर वहाँ पे जो भगवान कृष्ण और अर्जुन जो थे उन्होंने देखा यार इस आदमी को कल मतलब अर्जुन ने ये सोचा कि मैं इसकी तकदीर बना दूँ। समझ रहे हो? जैसे हम कई बार बोलते ना कि अगर ये अमीर लोग सब थोड़ा-थोड़ा पैसा गरीबों में बाँट दें तो इनकी गरीबी दूर हो जाए। ऐसे गरीबी दूर नहीं होती है। गरीबी दूर तब होती है जब उस व्यक्ति के प्रारब्ध में होती है। आप भले किसी को कितना ही कुछ दे दो, है ना? उसके नसीब में ही नहीं है तो वो उस पैसों को फिर और उल्टा कुछ ना कुछ कर देगा। समझ रहे हो? तो फिर उन्होंने देखा यार ये कल इसको दिया था, फिर भी आज यहीं बैठा है। तो उससे पूछा क्यों भाई क्या बात है? बोले ऐसा-ऐसा हो गया। बोला चल एक काम कर, तो उन्होंने फिर हीरों की, सोने से भी महँगे, हीरों की जो माला थी वो उसको दी। चल ये ले जा, अब तो तेरे कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है भैया, वो ले गया और घर जाके उसने क्या करा कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और उसने एक घड़ा था मिट्टी का, उस मिट्टी के घड़े में रख दिया उसको और छुपा दिया। सो गए भाई साहब। सुबह पत्नी उठी घड़ा लेके और ऐसे वो पुरानी मूवी में आपने देखा होगा ना और नदी पे गई। अब नदी पे जाके जो है उसने वहाँ पे उस घड़े को ऐसे किया तो जो भी उसमें माला थी वो अंदर। वाह! उसको क्या पता होगा कुछ तो कुछ छोड़ो। अब जाके भाई साहब उठे देख रहे हैं यार घड़ा कहाँ गया? तो पता चला कि घड़ा तो मैडम जी ले गए। फिर जाके वहीं बैठ गया। फिर उन्होंने देखा यार ये तो फिर यहाँ से बैठ गया। फिर वो पूछा भई क्या बात है? बोले ऐसी-ऐसी बात है। तो भगवान ने बोला कि ऐसा कर, इसको उतना ही दे जितनी ज़रूरत है ना? इसको जो है उतना ही दो जितनी ज़रूरत है। तो उसको कुछ खाने-पीने का दिया, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत खाने-पीने की है, खाने-पीने का दे दो, ज़्यादा मत दो। तो कुछ रोटियाँ उसको दे दी, खाने-पीने का आइटम जो भी होगा। अब वो वहाँ से जब घर की तरफ जा रहा था, है ना? तो रास्ते में क्या हुआ कि नदी के किनारे होके जा रहा था, तो वहाँ पे एक गाय, है ना? तो वो उसके सामने देख रही है ऐसे, तो उसे लगा कि यार ये भूखी है, क्या करूँ? उसने उसमें से रोटी निकाल के गाय को दे दी। फिर गाय ने और सिर हिलाया। उसने कहा चलो ठीक है भई ये भी तू खा ले। वैसे हीरे मोती सब चले गए। अब उसको गाय को उसने खाना-वाना खिलाया। उसके बाद में सोचा कि चलो पानी-वानी पी लेता हूँ। नदी में गया पानी पीने, जैसे ही पानी पीने गया तो वहाँ से वो जो मोतियों की जो हार था ना जो उन्होंने दिया था, वो उसको मिल गया। वाह यार! जो उसकी पत्नी ने गिरा दिया था। वो दौड़ता हुआ गया फिर भगवान कृष्ण के पास कि ये ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान ने उससे ये कहा कि कल तूने वो हार भी तेरी पत्नी से छुपाया था, है ना? उसमें तेरा स्वार्थ था बस। आज जैसे ही तूने दिया, मतलब ते तुझे रोटी दी थी, तो तूने अपनी भूख के बारे में नहीं सोचा और तूने गाय को खिला दी कि चलो ये भूखी है, मेरा कुछ न कुछ होगा ही सही। जैसे ही तूने उसको दिया, तुरंत प्रकृति ने तुझे वापस दे दिया। प्रकृति तब देती है जब आप देते हैं। नियम क्या है? गिव एंड टेक एंड गिव नहीं। आप बोलो पहले लोग हमको दे तो सही, फिर हम देंगे लोगों को, ऐसा नहीं होता है। पहले आप दीजिए। आप किसी को हैप्पीनेस देंगे तो कोई ना कोई आपको हैप्पीनेस लौटा देगा। मतलब आप अपने घर में कलेश कर रहे हैं, पत्नी को डांट रहे हैं, मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुझे प्यार करे, कोई भी नहीं करेगा।
आपको पहले प्रेम करना पड़ेगा, आपको अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता-पिता से, सास-ससुर से, या अगर आप सास-ससुर हैं तो अपनी बहू से, है ना? बेटे से प्यार करोगे तब जाके आपको कहीं न कहीं से मिलेगा। नहीं तो आप अगर खराब-खराब दे रहे हो तो आपके पास खराब आएगा, मतलब जो दोगे वो आएगा। आप अगर दान दे रहे हो तो आपके पास में पैसा आएगा, समझ रहे हो? ये वाली बात है। किसी को कुछ खिला रहे हो तो आपको कुछ खिलाएगा, और प्रकृति 100 गुना करके लौटाती है, ये बात। समझ गए? तो इसीलिए जैसे ही आप देना शुरू करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आप किसी को अगर दुःख दे रहे हैं तो आपको दुःख लौट के आएगा। आपने किसी को परेशान किया, किसी का मज़ाक उड़ाया, तो कोई न कोई तैयार हो रहा है आपका मज़ाक उड़ाने के लिए, बस प्रकृति ने काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज से ही अच्छा देना शुरू करो, अपने काम में अच्छा दो, किसी को ढांढस बंधवाओ, है ना? कि भैया चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। किसी आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, बस इतना सा। फिर देखो आपका जीवन बदलने लगेगा, ठीक है? और शुरुआत में कहता हूँ घर से ही करो, अपनों को घर में ही खुशी दो, अच्छा बोलो उनसे, और कुछ नहीं चाहिए उनको, बस अच्छे से प्यार बढ़िया से बात कर लो, समझ गए? ये होता है। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। और हमारा जो 21 डेज़ का कोर्स चलता है, ये अभी हमने शुरू कर दिया है 10 जुलाई से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2-4 दिन हुए हैं, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी उसमें, है ना? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नंबर भी दिया है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। ओके जी। और मेरा एक और चैनल है, श्याम मुजावदिया भक्ति डालेंगे तो उस पे भी मैं कई सारे वीडियोज़ भक्ति वाले बनाता हूँ, आप वो वाला भी विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए।